नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। हम विस्तृत में जानेंगे राजस्थान के एकीकरण, लेकिन हम ट्रिक के द्वारा भी याद करेंगे, क्योंकि पहले हमने उनके नाम याद कर लिए। 7 चरणों में थे और 7 नाम थे, हमने याद कर लिए थे। अब 7 चरणों में थे, यानी कि हम सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण का प्रयोग कब किया गया, राजस्थान एकीकरण कब हुआ था, यानी सर्वप्रथम। देखिए, सभी चीजें आपको एक एक चीजें लिखी जाएगी। यानी सर्वप्रथम राजस्थान एकीकरण का नाम कब उपयोग में लिया गया, यानी सर्वप्रथम राजस्थान का एकीकरण का प्रयोग 1939 में। यह तारीख आपको, यानी सर्वप्रथम राजस्थान एकीकरण का चरण राजस्थान एक 7 चरणों में था, जो 7 चरणों में हमने बांटा था। 7 चरणों में सर्वप्रथम प्रयोग कब का था, 1939 में। उसी के बाद राजस्थान में एक रियासत विभाग की स्थापना हुई। किसकी हुई? रियासत विभाग बना था, और रियासत विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1943 में हुई थी। नोट कीजिए, लिखिए। रियासत विभाग की स्थापना कब हुई? रियासती विभाग रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1943 में रियासती विभाग की स्थापना हुई। लिखो, 5 जुलाई 1943। बेसिक चीजें बता रहे हैं। उसके बाद में हम राजस्थान के 7 चरण हुए, उन 7 चरणों के जितने भी रियासत की हम वो याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ये बेसिक चीजें जो आपको बता दे, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। मोस्ट IMP ये तारीख। रियासत विभाग की स्थापना कब हुई? एकीकरण के समय रियासत विभाग कब हुई? 5 जुलाई 1943। इसी तरह से आगे हम पढ़ते हैं कि रियासत विभाग बन गया। अब उसका अध्यक्ष कौन था, सचिव कौन था? लिखिए, पॉइंट डालिए। अध्यक्ष, अध्यक्ष का नाम लिखिए। अध्यक्ष आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष, और सचिव थे VP मेनन। यानी ये 2 व्यक्ति थे। अध्यक्ष का नाम क्या बोला, बताया था मैंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अध्यक्ष, और सचिव का नाम मैंने बताया था VP मेनन, यानी सचिव थे उस समय। यानी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे VP मेनन। सचिव किसे बनाया गया? VP मेनन। लिखिए, VP मेनन। VP मेनन को अध्यक्ष बनाया गया, और VP मेनन को सचिव बनाया गया, और अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय भारत की कितनी रियासतें थी? यानी पूरे भारत में 565 रियासतें थी। लिखो, भारत में कितनी रियासतें थी? भारत में 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी भारत में।
भारत में तो 563 थी, राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी थी? राजस्थान में तो 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। ठीक है, हम ठिकानों को भी ट्रिक के माध्यम से और 19 रियासतों का नाम भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे आगे। 563 तो भारत में टोटल रियासतें थी और राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 क्या थे? ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे, समझ में? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे राजस्थान में। क्योंकि हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ, उनके 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में हुआ, ये भी लिख लो। चरण, हाँ। और राजस्थान एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ, ये भी लिख लो। समय कितना लगा? समय लगा यानी 7 ही चरण था, यानी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। लिखो 8, क्या बोला मैंने? 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। ये हुआ राजस्थान का पूरा एकीकरण कंप्लीट होने में इतना समय लगा। नोट कीजिए। अब आगे और नोट कीजिए कि राजस्थान की नवीनतम रियासत कौन थी, पुरानी यानी प्राचीनतम रियासत कौन थी, छोटी रियासत कौन थी, बड़ी रियासत कौन थी? नोट कीजिए आप। राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत थी। लिखिए, राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, यानी सबसे प्राचीन यानी पुरानी रियासत मेवाड़ रियासत थी। समझ में आ गया? और सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत यानी मारवाड़ रियासत थी। लिखो, राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ रियासत यानी जोधपुर, जोधपुर रियासत थी जो सबसे बड़ी रियासत थी, और मेवाड़ रियासत थी जो सबसे प्राचीन रियासत। ये सब चीजें हमने पढ़ी। अब आगे देखेंगे कि हमने ये तो 2 और बाकी है, एक मेवाड़ रियासत होगी। अब नवीनतम रियासत कौन सी थी, यानी नई रियासत कौन सी थी? राजस्थान में नई रियासत कौन सी थी? ये तो बड़ी होगी। अब पहले सबसे छोटी लिख लो। राजस्थान में सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत कौन थी? शाहपुरा। और नवीनतम रियासत झालावाड़। लिख लो वो भी। यानी सबसे नई रियासत यानी राजस्थान में सबसे नवीनी रियासत कौन सी थी? झालावाड़। झालावाड़। ये नोट बात हमने करवाई है, आपको याद करवाया है। अब कुछ हमने 7 नाम चरणों में हमने नाम याद कर लिए। अब उनकी नामों को हम डेट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और उनके कौन कौन सी रियासत थी वो याद है। ये आपने लिख लिया, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने हमने अब मैंने बोला था 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी। 3 ठिकानों का ट्रिक नोट करो। 3 ठिकानों का ट्रिक
ट्रिक क्या है? 3 ठिकानों का, सबों का ट्रिक बता रहा हूँ, सभी या तो ठीक। पहले 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? जैसे ट्रिक, ट्रिक का है कौन सा? नकुल। ट्रिक क्या है? नकुल। आपको नकुल याद रखना है, यानी 3 ठिकानों का ट्रिक क्या है? नकुल। ने से क्या है? नीम राणा, नीम राणा। के से क्या है? कुशलगढ़। नीम राणा कहाँ आता? आपको पता है, बताने की जरूरत। के से क्या है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ आपको पता है कहाँ आता है? बांसवाड़ा जी। ये भी बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता। ले पर क्या? लावा। पहले जयपुर में आता था, अब टोक में आता है लावा। यानी 3 ठिकाने, तीनों ठिकानों का ट्रिक क्या है? नकुल। नकुल याद हो गया। अब हम याद करेंगे उनकी डेटे। आपको पहले डेटे भी याद करते रहेंगे, और उसके कौन राज्य प्रमुख थे और कौन पीएम थे। पहले हम डेटे याद करने के लिए आपको कुछ नंबर याद करना होगा, इनका भी ट्रिक है। डेटे याद करो। 18, 25, 18। मोबाइल नंबर बता रहा हूँ वैसे। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये आपको याद रखना जरूरी है। आपको 7 चरणों के डेट याद करना मेरा काम है, मैं करवाऊंगा आपको। यानी 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। आपको ये नंबर याद रखने जरूरी है, जब भी आपको डेट याद हो जाएगी। ठीक है। अब ये चीजें बनो, ट्रिक हो गया एक तरह का। और ट्रिक है राज प्रमुख का ट्रिक। राज प्रमुख याद करने का ट्रिक क्या है? पहले आप नोट कर लिए। राज प्रमुख, राज प्रमुख, राज प्रमुख क्या है? लिखिए। उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। ये आपको याद रखना। उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। याद हो गया? समझ में आ गया? ये अपन के ये राज प्रमुख का ट्रिक है। अब पीएम का ट्रिक। पीएम याद करने का ट्रिक क्या है? लिखिए। यानी प्रधानमंत्री याद करने का ट्रिक क्या है? लिखो। SGMH। SGMH कंप्यूटर की होती है ना साइट, जैसे कोई भी एप्लीकेशन होता है, कुछ भी होता है, तो ये क्या है? SGMH। ये चीज, ये हमने आपको याद करवा दी। सबसे पहले 3 ठिकानों का हमने ट्रिक याद करवाया, बाकी और ट्रिक याद करवाएंगे। यह सब याद करने का ट्रिक धीरे धीरे हम एक एक चरण पढ़ेंगे। अब ये ट्रिक याद हो गया आपको। निकुल, नकुल, मोबाइल नंबर याद हो गए। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 याद हो गया। अब देखते हैं लाइन वार से सभी चरण हम पढ़ते हैं। पहला चरण, आपको पता है राजस्थान में दोबारा, राजस्थान का नक्शा है। नक्शे के माध्यम से हमने ने कहा कि पूर्व की साइड से स्टार्ट होना, यानी ये पूर्व की साइड है, इधर से स्टार्ट होना है। पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा मत्स्य संघ। लिखिए नाम, मत्स्य संघ। पहला चरण का क्या नाम है? मत्स्य संघ। मैंने आपको ट्रिक याद करा, वो मोबाइल नंबर है 18, 25, 18। पता है आपको? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये मोबाइल नंबर आपके काम आएंगे। यानी मत्स्य संघ,
पहला संघ का क्या नाम है? मत्स्य संघ, यानी पहला संघ मत्स्य संघ। मत्स्य संघ क्योंकि वहाँ ब्रज भाषा है, मत्स्य संघ वहाँ मत्स्य संघ है, मत्स्य यानी मत्स्य संघ ब्रज भाषा। तो इस साइड में कौन कौन से जिला आते हैं आपको मैंने ट्रिक याद करवाया, तो यानी ट्रिक याद करना आपको ए बी सी डी, ये सभी चारों रियासतें आ जाएगी। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी। कौन कौन की रियासत थी? ट्रिक के माध्यम से ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। समझ में आ गया? लिख लो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये 4 रियासतें की मत्स्य संघ में आती है। चारों रियासतों का हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। मत्स्य संघ, अब मत्स्य संघ आपको पहले पता होना चाहिए। मत्स्य संघ का नाम सबसे पहले किसने दिया? बहुत किताबों में कम पता है। मत्स्य संघ का नाम सर्वप्रथम के एम मुंशी ने दिया। के एम मुंशी ने दिया। जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, रियासत विभाग बना था, उस समय 2 शर्तें थी। उस समय विभाग बना था, उसमें क्योंकि 19 रियासत थी, 19 रियासतें अलग अलग अपना राज्य बनाना चाहती थी, अपन अलग अलग शासन करना चाहते। लेकिन राजस्थान एकीकरण विभाग बनने के बाद उन्होंने 2 नियम, एक तो सबसे पहले इनकम, नोट कीजिए ये भी वाली, यानी आय होनी चाहिए 1 करोड़ और जनसंख्या होनी चाहिए। अलग से रियासत यानी अलग से शासन करना है, अलग से राज्य चलाने के लिए 1 करोड़ तो आय होनी चाहिए और 20 लाख जनसंख्या यानी 20 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। जब भी आप शासन या राज्य अलग से रख सकते हो, राज्य या शासन बना सकते हो। 1 करोड़ तो आय होनी चाहिए, 20 लाख जनसंख्या होनी, जब भी आप अलग से राज्य या रियासत बना सकते। तो ये 4 मत्स्य संघ यानी के एम मुंशी ने सबसे पहले मत्स्य संघ का नाम दिया था। अब चारों रियासतों का नाम याद हो गया। अब मैंने बोला था आपको ट्रिक याद करवाया था राष्ट्र प्रमुख का और इनकी डेट का और इनके पीएम का। तो ट्रिक के माध्यम से हम पहले डेट यानी मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? देखो पहले मत्स्य संघ आपको पता है, उसके बाद आता है पूर्वी राजस्थान, दूसरा क्या है? पूर्वी राजस्थान, और तीसरा क्या है? संयुक्त राजस्थान, चौथा क्या है? वृत्त राजस्थान, पांचवा क्या है? इन चौथा और पांचवा दोनों को मिलाकर बनता है संयुक्त वृत्त राजस्थान, और उसके बाद में 2 है राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। इन तीनों की यानी ऊपर से यानी एक ये मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ और संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, इन तीनों की डेट 1948 यानी 2 डेट है आपको 1948 में, तो 3 डेट आएगी यानी 3 चरण आएंगे। 1948 में 3 चरण आएंगे और 1949 में 2 चरण आएंगे। ठीक है, याद करवा रहा हूं, यानी कि 1948 में तीनों चरण आएंगे, मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ और तीसरा है संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। यानी तीनों चरण 1948 से स्टार्ट हुए और 2 चरण 1949। कौन सा? एक तो वृत्त राजस्थान संघ, दूसरा है संयुक्त वृत्त राजस्थान। ये दोनों हुए 1949 में, यह भी आपको याद रखना जरूरी है। अब मत्स्य संघ की स्थापना मैंने टिक के माध्यम से आपको याद करवाया था, यानी 18 मार्च 1948 में, यह आपको याद रखनी है। यानी 18 मार्च 1948 में मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। समझ में आ गया? स्थापना हुई थी।
उसके बाद मत्स्य संघ में यानी मत्स्य संघ में राज प्रमुख कौन है? याद करवाया था मैंने ट्रिक के माध्यम से। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन है? उदय भान सिंह। लिखिए, उदय भान सिंह। आपको ट्रिक याद हो जाना चाहिए जो मैंने ट्रिक, राज प्रमुख का ट्रिक क्या होता है? उदय, भीम, भोपाल, मान सिंह। और पीएम का ट्रिक क्या बताए? SGMH। समझना है, यानी उदय आ गया इसमें, मैंने राज प्रमुख उदय भान सिंह, उदय भान सिंह, ये राज प्रमुख। अब पीएम कौन है? पीएम में पहले क्या होगा? पहले एस याद है, SGMH, यानी एस का मतलब क्या है? शोभाराम। लिखिए, शोभाराम सिंह। शोभाराम सिंह, ये चीज आपको याद रखनी। ट्रिक के माध्यम से हमने दोनों नाम। अब मत्स्य संघ बना, इसमें मत्स्य संघ में राजधानी कौन सी थी? राजधानी अलवर थी। आप नोट कर लीजिए, राजधानी क्या थी? अलवर थी। राजधानी अलवर। इसी के तौर पे हम आगे बढ़ते, यानी राज प्रमुख होने के कुछ में उप राज प्रमुख भी होते हैं और कुछ में कनिष्ठ भी आएंगे और कुछ में उप राज प्रमुख और महाराज प्रमुख भी थे। तो इसमें उप राज प्रमुख तो क्या है? उप राज प्रमुख आपको पता, पहला संघ कौन सा? मत्स्य संघ, यानी भगवान, यानी मत्स्य संघ भगवान का नाम है। यानी सबसे पहले हम कार्ड किसको शादी होती है उसमें सबसे पहले किसको न्योता देते हैं? गणेश जी को। तो इसी के लिए अपन को याद रखना है, यानी गणेश पाल। लिखिए, उपराज प्रमुख कौन है? उप राज प्रमुख गणेश पाल। गणेश पाल और एक है तेज सिंह। ये है, समझ में आ गया? बस ऐसे तो पीएम उप प्रधानमंत्री की है, आप वो भी लिख लीजिए, जुगल किशोर। यानी उप प्रधानमंत्री कौन है? उप प्रधानमंत्री कौन है? उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर। जुगल किशोर चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी, युगल किशोर चतुर्वेदी। समझ में आ गया? इसी तरह से ये सब हो गया। अब मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन करता, यानी मत्स्य संघ का उद्घाटन करने वाला एनवी गोडगिल। लिखिए, एनवी गोडगिल, यानी एनवी गोडगिल का पूरा नाम क्या है? श्री नरहरि विष्णु गोडगिल। यानी एनवी गोडगिल का मतलब उद्घाटन करता है, यानी मत्स्य संघ का उद्घाटन करने वाला कौन है? एनवी गोडगिल, यानी नरहरि विष्णु गोडगिल। ये है, यह मत्स्य संघ में वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। सब कुछ हमने मत्स्य संघ अच्छे से पढ़ लिया है। अगला चरण पढ़ेंगे, अगला चरण पढ़ेंगे हम। लिखिए, अगला चरण कौन सा है? पूर्व राजस्थान। दूसरा चरण, सेकंड चरण क्या है? पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान संघ। अगला चरण क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, मैंने आपको डेट याद करवाई थी। पूर्व, मैंने कहा 3/48 में आएगा 1900। इसी तरह से आपको याद होना चाहिए ये नंबर 18, 25, 18, 30, 15, 26,
एक। ये मोबाइल नंबर याद करना है आपको। यानी 18 तो हो गए, 18 मार्च 1948 में हो गए। अगला है 25 मार्च 1948 में पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना हुई। पूर्व राजस्थान संघ में कितने रियासत थी? 9 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 9 रियासत थी। सॉरी, मैंने आपको मत्स्य संघ की एक बात नहीं बताई। यानी मत्स्य संघ में एक ठिकाना था, वो है नीमराणा, अलवर जिले का आता है। मत्स्य संघ का आप लिख लेना। यानी मत्स्य संघ में एक ठिकाना था नीमराणा, वो अलवर जिले में आता है। ठीक है, अब अगला ये पढ़ते पूर्व राजस्थान संघ। इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना था। कितना? 9 रियासतें और एक ठिकाना था। लिख लिया आप? 9 तो क्या थी? रियासतें प्लस एक ठिकाना था। कितने थे? 9 रियासतें एक ठिकाना था। अब उसके भी हम नाम याद करेंगे। 9 रियासतें और एक ठिकाना के भी हम नाम याद करेंगे। अच्छे से देखो, यानी 9 रियासत है। 9 रियासत तो कौन सा? यानी 9 रियासत और एक ठिकाना। 9 रियासत का सूत्र यानी ट्रिक क्या है? ट्रिक याद करें पहले। बाबू, कीको, जाड़ू, परसाटो। परसाटो यानी ये ट्रिक है, आपको याद करना। 9 रियासतों का ट्रिक क्या? बाबू, कीको, जाड़ू, परसाटो। कैसे? देखो, बे से क्या बनता है? बांसवाड़ा। इस बे से क्या बनता है? बूंदी। लिखते जाइए आप, बूंदी। इस के से क्या बनता है? किशनगढ़। इस के से क्या बनता है? कोटा। 9 रियासतों का ट्रिक, बाबू, कीको, जाड़ू, परसाटो। इस के से क्या होता है? को से कोटा। इस जैसे क्या होता है? झालावाड़। इस दू से क्या होता है? डूंगरपुर। इस पे से क्या होता है? प्रतापगढ़। इस से क्या होता है? शाहपुरा। शाहपुरा आपको मैंने याद करवाता है, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। और इस तो कैसे आता है? तो ठीक है, ये 9 रियासत और एक ठिकाना। एक ठिकाना क्या है? कुशलगढ़, जो कहाँ आता है? बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, ये आपने आपको बताया ठिकानों का ट्रिक मैंने बताया। नकुल, ने से नीमराणा, के कु से कुशलगढ़, ले से लावा। एक ठिकाना इसमें आ गया और एक ठिकाना मत्स्य संघ में आ गया और एक ठिकाना आगे आएगा, वो हम पढ़ेंगे। ये अपने 9 रियासतों तक हमने नाम याद कर लिए, यानी बाबू, कीको, जाड़ू, परसाटो। ये ठीक है। अब इसमें पीएम कौन है, राज प्रमुख कौन है, हम देखेंगे। पीएम कौन है और राज प्रमुख है। लिखिए, नोट कीजिए, राज प्रमुख कौन है? राज प्रमुख मैंने उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। यानी भीम आ रहा है, यानी इसमें राज प्रमुख लिखिए भीम सिंह। महाराजा भीम सिंह, महाराजा भीम सिंह थे राज प्रमुख। और पीएम, पीएम का मैंने सूत्र बताया था, आपको पता है पीएम का सूत्र क्या? SVMH। ये किसका है? पीएम का। और राज प्रमुख का सूत्र क्या है? आपको पता है, उदय, भीम, भोपाल और मानसिंह। ठीक है, ये सूत्र आपको साथ साथ याद भी करवाते जा रहा हूं, जिससे आपको याद हो जाए। यानी जय, इसका मतलब है क्या? गोकुल लाल, गोकुल लाल असवाल। लिखिए, गोकुल लाल असवाला।
गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा पीएम, यानी राजप्रमुख भीम सिंह को याद कर लिया और गोकुलाल। इसी तरह से उपराष्ट्र प्रमुख बहादुर सिंह का लिख लीजिए, उपराष्ट्र प्रमुख इसी के आगे लिख लीजिए, उपराष्ट्र प्रमुख कौन था? बहादुर बहादुर सिंह, उपराष्ट्र प्रमुख बहादुर सिंह। ठीक है, ये आपको याद कराने के लिए बस ये इतनी सी बात है। इसी तरह हमने उद्घाटनकर्ताओं के नाम पढ़े थे। देखो, हम मत्स्य संघ उद्घाटनकर्ता कौन है? एनवी गॉडगिल। इसमें भी वही आएगा, दो में गॉडगिल है। ठीक है, एक तो मत्स्य संघ में और पूर्व राजस्थान संघ में। ठीक है, ये अपना पूर्व राजस्थान संघ कंप्लीट हो गया, 9 रियासतें अपन ने पढ़ ली और एक ठिकाना पढ़ लिया। अगला संघ, अगला संघ क्या है? तीसरा चरण, तीसरा चरण लिखिए, यानी संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्व, यानी तीसरा चरण चल रहा है। तीसरे चरण में एक ही रियासत मिलती है संयुक्त, यानी तीसरी मिल रही है, तीसरा चरण मिल रहा है, तो उसे हम संयुक्त नाम देते हैं, यानी संयुक्त पूर्व राजस्थान। इसकी तारीख क्या है? 18, 25। 25 तो क्या हुआ? पूर्व राजस्थान हो गए, फिर 18 आ गया, तो 18 क्या होगी? 18 अप्रैल लिख लिए, 18 अप्रैल 1948, यानी 3 संख्या है 1948 में, 3 चरण 1948 में, 2 चरण 1949 में। ठीक है, ऐसे याद करना टिक के माध्यम से। 18 अप्रैल 1948 को पूर्व संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ बना है, 18 अप्रैल 1948 को। तीसरे चरण में कितनी रियासत मिली थी? एक रियासत मिली थी। कितनी रियासतें मिली थी? एक रियासत मिली थी, वह भी उदयपुर, यानी ये उदयपुर का 3 है, 3 की जैसे, यानी उदयपुर। तीसरा चरण में उदयपुर मिलता है। उदयपुर में राष्ट्र प्रमुख कौन है और पीएम कौन है? लिखिए, राष्ट्र प्रमुख और पीएम यानी प्रधानमंत्री। मैंने ठीक याद करवाया था, यानी उदय, भीम, भोपाल, मान सिंह। तीसरा चरण है भोपाल सिंह, महाराजा भोपाल सिंह, लिख लीजिए, महाराजा भोपाल सिंह। तीसरे चरण का महाराजा कौन है? महाराजा भोपाल सिंह। तो गया। अब पीएम लेंगे, पीएम में मैंने एस जी या एम, यानी एम का मतलब क्या होता है? माणिक्य लाल वर्मा। लिखिए, माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है, माणिक्य लाल वर्मा है पीएम। इसी तरह से माणिक्य लाल वर्मा हो गया। और किसी किसी में मैंने बोला था कनिष्ठ भी होता है, किसी किसी में कनिष्ठ भी होता है, महाराजा भी आया हुआ है, उप महाराजा भी आया हुआ है। तो इसमें कनिष्ठ जो हमने बहादुर शाह पढ़े थे ना, उप महाराजा, उनमें से ये कनिष्ठ हो जाएगा बहादुर शाह। लिख लीजिए कनिष्ठ, यानी कनिष्ठ मंत्री था, कनिष्ठ एक विभाग है, उसके विभाग के अंदर है कनिष्ठ। कनिष्ठ राज प्रमुख, यानी बहादुर शाह वही है, बहादुर शाह, बहादुर शाह नहीं, बहादुर सिंह है। और लक्ष्मण, लक्ष्मण सिंह, ये दो थे। ठीक है, ये हमने इसके भी याद कर लिए। इसी के तरफ संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन करता कौन है?
आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन करता कौन है? उद्घाटन उसमें अपने दोनों में उद्घाटन करता एनवी गोडगिल था। इसमें लिखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करता। इसी के तहत हमने संयुक्त पूर्व राजस्थान एक ही रियासत मिली थी, वो भी उदयपुर है। उसका महाराजा कौन है? राजा भोपाल सिंह। उसका पीएम कौन है? माणिक्य लाल वर्मा। उसका कनिष्ठ राज प्रमुख कौन है? बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह, ठीक है। और उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया। अब चौथा चरण पढ़ते हैं। तीनों चरणों के हमने रियासतों के ट्रिक याद कर लिए, डेटे याद कर ली। तीनों डेट क्या है? 1948 से स्टार्ट है, 18, 25, 18 आती है, आपको पता लग गया। चौथा चरण आता है। चौथे चरण में ट्रिक क्या है? आपको जे 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 3 बार जे और बी, यानी 3 बार जे और बी, यानी जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, ये 4 रियासतें बड़ी थी। कितनी थी? चारों रियासतें बड़ी थी। तो लिखिए चौथा चरण को क्या कहते हैं? वृहद। लिखिए वृहद राजस्थान संघ। अब चौथा और ये 5वां चरण, चौथे चरण मैंने कहा कि ये 3 चरण 1948 से और ये 2 चरण है 1949 से लिखा हुआ है, आपको समझा दिया गया। यानी दोनों चरण क्या है? 1949 के ईयर में, ठीक है। अब वृहद राजस्थान, यानी वृहद राजस्थान। अब इसकी डेट क्या है? 18, 25, 18 अगली डेट है। यानी इस चरण में आते ही राजस्थान 80% कंप्लीट हो जाता है, राजस्थान संघ पूरा। यानी इसकी डेट क्या है? 30 मार्च 1949 में वृहद राजस्थान संघ की स्थापना होती है। यानी इसमें रियासतें 4 रियासतें थी और चारों रियासतें क्या थी? बड़ी थी। यानी 4 रियासतें थी और चारों रियासतों का ट्रिक आपको पता है, जे जे, यानी 3 बार जे और बी। यानी लिख लीजिए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये चारों रियासतें। ट्रिक के माध्यम से हमने याद भी कर लिया चारों रियासतों के नाम। इसकी स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 में। अब इसी तरह से इसका राज प्रमुख कौन है? लिखिए एग्जामों में राज प्रमुख और पीएम ही पूछेंगे, यानी प्रधानमंत्री का नाम पूछेंगे। राज प्रमुख हमने राज प्रमुख और पीएम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे। अब लास्ट बचा है, यानी चौथा, यानी 4, हम चारों नाम। यानी महाराजा कौन है? मान सिंह। लिखिए मान सिंह, यानी सवाई मान सिंह लिख लें, पूरा नाम सवाई मान सिंह। इसी तरह मान सिंह हो गया। इसी तरह से पीएम, यानी एच, लास्ट में एच बचा है, उसका नाम है, एच का मतलब हीरालाल शास्त्री। यानी उस चौथे चरण में पीएम कौन था? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री थे इसमें पढ़ेंगे। ये हमने अच्छे ढंग से पढ़ा है। अब इनकी राजधानियां, अब चौथे चरण में आते ही
ये मुद्दा उठता है कि किसको राजधानी बनाया जाए। इन फर्स्ट चरण में राजधानी बनी थी अलवर, सेकेंड चरण में बनी थी कोटा राजधानी, जो मैंने लिखा ही नहीं, आप लिख लेना। और तीसरे चरण में राजधानी उदयपुर, एक ही चरण मिला था, उदयपुर मिला था, ये उदयपुर रियासत। चौथे चरण में आती है वृहद राजस्थान, उसमें राजधानियों का मुद्दा होता है। हम 7 चरण होते हैं, आपको पता है। मत राजस्थान की एकीकरण की कितने चरण? 7 चरण। सातों चरणों में आपको 3 समितियां याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 समितियां आती है, तीनों समितियों को मैं बताऊंगा। पहली समिति है सत्यनारायण समिति, दूसरी समिति है शंकर राव समिति, तो और तीसरी समिति है फैजल अली समिति। ये तीनों समितियों के बारे में हम पढ़ेंगे इसी के अंदर। ये यानी पहले समिति, यानी मुद्दा उठा था कि राजधानी किसे बनाया जाए, तो उस टाइम एक समिति आई थी सत्यनारायण समिति। लिखिए, वृहद राजस्थान में एक समिति वेरी इंपॉर्टेंट है। समिति का नाम क्या है? सत्यनारायण समिति। क्योंकि राजधानी किसे बनाया जाए, तो जयपुर और जोधपुर के बीच में अनबनी चल रही थी, यानी बातचीत चल रही थी, राजधानी किसे बनाया जाए। क्योंकि दोनों चारों रियासतें तो बड़ी थी, लेकिन इन दो के मुद्दे ज्यादा उठे, जयपुर और जोधपुर। तो लिखिए समिति का नाम सत्यनारायण समिति। सत्यनारायण राव समिति। राव समिति, सत्यनारायण राव समिति, यानी पूरा नाम क्या? पी सत्यनारायण राव समिति। ये समिति थी। उन समितियों में 3 सदस्य थे। कौन कौन? 3 सदस्य। समिति बनाई गई थी सत्यनारायण राव समिति। आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस 7 चरण में 3 ही समितियां गठित हुई है। एक तो सत्यनारायण समिति, शंकर राव समिति, दूसरा फैजल अली समिति। पहली समिति है सत्यनारायण राव समिति। उनमें सदस्य कौन थे? 3 सदस्य थे। पहले सदस्य का नाम लिखिए, यानी पहले सदस्य का नाम B.R. पटेल। B.R. पटेल, B.R. पटेल। दूसरे सदस्य का नाम है कर्नल T.C. पुरी, कर्नल T.C. पुरी। और तीसरा सदस्य का नाम है S.P. सिन्हा, S.P. सिन्हा, S.P. सिन्हा। ये 3 सदस्य थे। इनके सदस्य के द्वारा जयपुर को राजधानी बनाया गया। यानी कौन सी समिति? सत्यनारायण राव समिति बनी थी। उन तीनों सदस्य, ये 3 सदस्य, इनके निर्णय के आधार पर हमें जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, ये सब समिति है। अब हम पढ़ेंगे है अगला चरण है 5वां चरण, वो है संयुक्त वृहद राजस्थान। 5वां चरण को क्या है? संयुक्त वृहद राजस्थान। लिखिए संयुक्त। चौथे चरण में एक ठिकाना मिलता है, वो है लावा, जो जयपुर के अंदर आता था। ये भी बात आप लिख लेना, चौथे वृहद राजस्थान संघ में। अब 5वां पॉइंट है वो संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। इसकी स्थापना मैंने बोला था 2 स्थापना 1949 में, तो इसकी भी यानी 5वें चरण की 1949 में हुई और वृहद राजस्थान की भी 1919। 5वां चरण आपको ये ट्रिक याद है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये मोबाइल नंबर आपको याद रखना जरूरी। इसी के द्वारा हम डेट याद कर सकते। समझ में आया? इसी के द्वारा हमने क्या, कौन सा चरण? 5वां चरण पढ़ रहे हैं। यानी 30 तो पढ़ लिया। अब अगला आता है 15 मई। लिखिए 15 मई 1949। ठीक है, 5वां चरण। 5वें चरण में मानसिंह है राज प्रमुख और
पीएम भी हीरालाल शास्त्री है। आप इतना घबराओ मत, क्योंकि देखो लास्ट में हमने पढ़ाया बताया नहीं था, यानी राज प्रमुख और पीएम मानसिंह है, सवाई मानसिंह ही है पांचवें चरण में भी, और इसमें पीएम भी हीरालाल शास्त्री है। यानी लास्ट के यानी पांचवा सॉरी चौथा, पांचवा और छठा, ये तीन चरण है। आप नोट कर लीजिए साइड में लिखकर, यानी चौथे, पांचवा और छठा, इन तीनों चरणों में हीरालाल शास्त्री पीएम बनेंगे और राज प्रमुख भी मानसिंह ही रहेंगे तीनों में। यानी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी चौथा, पांचवा, तीसरे में पीएम भी हीरालाल शास्त्री और राज प्रमुख भी मानसिंह, सवाई मानसिंह ही रहेंगे। ठीक है, ये आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दिया। यानी राज प्रमुख कौन सा है आपको पता है, पीएम कौन है, हीरालाल। ठीक है, लिख लीजिए, चलो मानसिंह और हीरालाल शास्त्री। ठीक है, ये चीज है। अब इसके बाद में संयुक्त प्रदेश राजस्थान दो चरणों से मिलकर मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है कि यानी दो चरणों के मिलकर बनता है। कौन कौन से दो चरण एग्जाम में साफ साफ पूछा गया है, यानी वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ कौन से चरणों में मिला था। यानी आपको याद रखना है पांचवें चरणों में वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ दोनों मिला था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये चीजें आपने याद रख ली। अब मैंने बोला था एक और समिति, यानी तीन समितियों का मैंने नाम याद करवाया था, सत्यनारायण समिति, शंकर राव समिति, तेजल समिति। अब पांचवी समिति आती है, क्यों? क्योंकि वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ मिलने के कारण पांचवी समिति गठित होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। पांचवी समिति, उस समिति का सॉरी दूसरी समिति है, उस समिति का नाम है शंकर राव समिति। शंकर राव समिति, यानी चौथे चरण में भी समिति है सत्यनारायण समिति। जो राजधानियों के बीच में बहस हुई थी, उसकी राजधानी कौन बनेगी। अब ये शंकर राव समिति इन दोनों यानी फर्स्ट चरण और चौथे चरण को मिलकर एक सीमित एक चरण बनता है, पांचवा चरण, उसे संयुक्त वृहद राजस्थान कहते हैं। यानी संयुक्त वृहद राजस्थान दोनों को मिलने के लिए शंकर राव समिति बनती है। उन समितियों में कौन कौन सदस्य है, नोट कीजिए। यानी पहले सदस्य का नाम, पहले सदस्य आर के सिद्धऊ, आर के सिद्धऊ, आर के सिद्धऊ। और अगला पॉइंट है, दूसरा सदस्य कौन थे, प्रभु दयाल, प्रभु दयाल। और तीसरा सदस्य कौन था, हिम्मत सिंह, हिम्मत सिंह। ये तीन सदस्य शंकरराव सिंह। इन शंकरराव समिति के द्वारा हमने चौथे और फर्स्ट चरणों यानी चौथे चरण और फर्स्ट चरण दोनों को मिलाया था, जिससे बना है संयुक्त वृहद राजस्थान बन गया है। और वो भी स्थापना कभी 15 मई 1949 को किसकी समिति के द्वारा, शंकर राव समिति के द्वारा। समिति में सदस्य कौन गए, आर के सिद्धऊ, प्रभुदयाल, हिम्मत सिंह। ठीक है, हमने ये सभी चीजें नोट कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे अगला चरण, छठा चरण। वो दोनों चरणों के नाम राजस्थान संघ, ये छठा चरण और सातवां चरण। छठे चरण का नाम भी राजस्थान संघ है और सातवां चरण का नाम भी राजस्थान संघ। अगला चरण लिखिए, छठा चरण राजस्थान संघ। छठे चरण, छठे चरण की बात आती है तो इस छठे चरण में आपको इंपोर्टेंट तारीख, पहले तो डेट याद कर लीजिए। यानी लास्ट छठा चरण में 26 जनवरी, लिखिए 26 जनवरी 1949 राजस्थान संघ 26 जनवरी 1949 में है। मैंने आपको पहले बताया राज प्रमुख कौन है, यानी तीन चरणों के नाम राज प्रमुख और पीएम, तीनों चरणों में
सेम रहेंगे, चौथे पांचवें छठे, यानी मानसिंह और हीरालाल शास्त्री, इनमें भी है मानसिंह और हीरालाल शास्त्री है, शास्त्री है। इसी तरह से छठे, इसमें क्या पीएम की जगह पर सीएम यानी मुख्यमंत्री का पद हो जाता है, यानी पीएम को पद को हटाकर क्या कौन सा पद होगा, सीएम यानी मुख्यमंत्री का पद हो जाएगा, बाकी वो की वही है कम। अब इसमें क्या होता है, किसको किसको मिलाया जाता है, लिखिए इसमें सिरोही, सिरोही को मिलाया जाता है इसमें, यानी राजस्थान संघ बना था उस टाइम सिरोही, देलवाड़ा और आबू, उनमें से सिरोही को मिलाया जाता है, यानी छठा चरण है 26 जनवरी 1950 में सिरोही को मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें आबू और देलवाड़ा नहीं मिलाया गया, ठीक है, वो अगले वाले चरण में मिल जाए, इसलिए सिरोही चरण। इसमें पीएम नोट, इसमें नोट पीएम की जगह क्या आएगा, पीएम को हटा दिया गया और सीएम बना दिया, यानी सीएम यानी पीएम यानी प्रधानमंत्री का पद हटकर सीएम का पद यानी मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद बनता है। और मुख्यमंत्री वही आपको पता है हीरालाल शास्त्री है मुख्यमंत्री, ठीक है। और आपको पता है राष्ट्रपति कौन है, मानसिंह, मानसिंह है, बस यही नोट करने वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला चरण, हम अगला चरण पढ़ेंगे, इस चरण में केवल सिरोही को ही मिलाया गया, ठीक है। अगला चरण आबू और देलवाड़ा को नहीं मिला। अगला सातवां चरण आता है, सातवां चरण लिखिए, सातवें चरण वही राजस्थान संघ है, सातवां चरण, सातवां चरण की डेट क्या है, 1 नवंबर 1956 को। इसमें किन किन को मिलाया जाता है, अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा प्लस सुन्नेर ठप्पा, सुनील टप्पा, सुनील टप्पा, इन चीजों को राजस्थान संघ यानी अजमेर मिल गया। अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था उस श्रेणी में उस समय, इसलिए अजमेर मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा, सुनील टप्पा, इन सब, सुनील टप्पा एमपी में आता था, जो अब राजस्थान में आता है, सुनील टप्पा एक कोई जगह का नाम है वो है। तो इस चीज में अब इसी में ही एक और समिति गठित होती है, उस समिति का नाम क्या है, मैंने आपको नाम याद कराया, तीसरी समिति है, तो तीसरी समिति का नाम है फैजल अली, फैजल अली समिति। उस समिति में 2 सदस्य, एक पंडित हृदय नाथ, लिखो पहला सदस्य का नाम है पंडित हृदय नाथ, और दूसरा सदस्य का नाम है सरदार पनकर, सरदार पिनकर। ये 3 सदस्य 2 सदस्य है, ठीक है। ये आपने सातों चरणों को हम ट्रिक के माध्यम से याद किया है, दोबारा हम रिवीजन करते हैं 2 मिनट में, आपने नोट कर लिया है, ठीक है। आगे हम सातों चरणों को दोबारा रिवाइज करते हैं, लाइन वार से दोबारा रिवाइज करते हैं हम 2 मिनट में। पहला चरण आता है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ यानी सबों की डेटें आपने याद कराई थी, यानी 18, 25, 18, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ये डेट है। पहला संघ क्या है, उधर से पूर्व साइड में क्लॉक वाइज चलना है, क्लॉक यानी घड़ी कैसे चल, यानी पूर्व संघ यानी मत्स्य संघ। पहला संघ क्या है, मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ यानी ये तीनों डेट कितनी है, 1948 में,
3 चरण 1948 में, 2 चरण 1949 में और बाकी एक 50 में और एक 56 में, यानी दो चरण, यानी 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 मई 1948, यानी 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, यानी पहला चरण मत्स्य संघ हो गया और अगला चरण है पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा चरण संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, चौथा चरण है संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ, पांचवा चरण है संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ और 2 चरण है लास्ट के दोनों ही राजस्थान संघ राजस्थान संघ। इनकी डेटें याद कर ली। इनका ट्रिक क्या है? राज प्रमुख का ट्रिक उदय भीम भान भोपाल सिंह मान सिंह, ठीक हो गया। और पीएम का ट्रिक क्या है? SGM यानी शोभाराम, गोकुल लाल आसवाल, माणिक्य लाल, हीरालाल शास्त्री, उदय भीम भान भोपाल मान सिंह, डेटे याद कर ली। और तीनों ठिकानों का सूत्र क्या है? नकुल। और बांसवाड़ा की रियासतों का 9 रियासत थी, यानी प्रथम रियासत मत्स्य संघ का रियासत क्या सूत्र क्या है? ABCD, चारों रियासत। इसी तरह से पूर्व राजस्थान संघ के 9 रियासत है, उसका ट्रिक क्या है? बाबू की को जाड़ू पसाटो, 9 रियासत। यानी तीसरा चरण या तीन से बनता है उदयपुर चरण मिलता, तीसरा चरण। चौथे चरण का सूत्र है JJJB, यानी जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, ये हो गया। पांचवा चरण आपको पता है, चौथा और पांचवा चरण को मिलाने के लिए कौन सी समिति बनी थी? शंकरराय समिति। इसी तरह से 2 रियासतें थी जयपुर जोधपुर, उसमें से जयपुर और जोधपुर किसको राजधानी बनाया जाए, वो कौन सी समिति? सत्यनारायण समिति। वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने राज प्रमुख, पीएम सब चीजें याद कर ली थी, उनकी रियासतें कितने चरणों में बटे थे। ओके, आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय।